महंगाई हमारे मुल्क का और दुनिया भर के ममालिक का इस वक्त का सबसे बड़ा मसला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महंगाई होती क्या है और ये किन वजूहात की बिना पर एक मुल्क पर असरअंदाज हो जाती है? दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा बदतरीन महंगाई का सामना किया और आज उस मुल्क के हालात क्या हैं? आज के एतबार से महंगाई के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया भर में कौन सा नंबर है और इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क कौन सा है? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमाद इकबाल और मुशावरत टीवी की आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ हमेशा की तरह एक नए और मुनफरिद टॉपिक के साथ। तो जैसे कि आप समझ ही चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। फिर बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। माय डियर फ्रेंड्स, होता यह है कि जब बहुत ज़्यादा रकम बहुत मखसूस अशिया के पीछे भागने लगती है, उसके गिर्द घूमने लगती है, तो इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन या महंगाई कहा जाता है। जैसे कि खाम माल का महंगा होना, खाने पीने की अशिया का महंगा होना, फ्यूल का महंगा होना। जिस एक चीज़ के महंगे होने की वजह से दूसरी चीज़ों की कीमतों पर भी असर पड़ रहा हो, वही चीज़ इन्फ्लेशन या महंगाई के माहौल को बनाने की जिम्मेदार होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मुल्क ऐसा हो जो महंगाई का सामना ना करे या फिर महंगाई से महफूज रहे। दुनिया भर के बहुत से बड़े बड़े ममालिक, बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की और कोशिश की कि वो एक कंट्री को इन्फ्लेशन फ्री कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। तो वो कौन से अवामिल हैं जिन अवामिल की बिना पर महंगाई एक मुल्क के ऊपर असर अंदाज होती है? माय डियर फ्रेंड्स, पहले नंबर पर है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यानी कि खाम माल की कीमत। जब फैक्ट्रियों को खाम माल महंगा मिलता है तो उसकी वजह से उन्हें अपनी अशिया की कीमत बढ़ानी पड़ती है। दूसरे नंबर पर आता है कॉस्ट ऑफ लेबर। जी हाँ, जब मजदूर ज्यादा उजरत तलब करने लगते हैं तो उस सूरत में भी फैक्ट्रीज को अपनी अशिया की कीमत बढ़ानी पड़ती है। अब ऐसा तो कतई नहीं हो सकता कि आपकी सैलरी बढ़े और महंगाई ना बढ़े, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। किसी भी मुल्क पर महंगाई के असरअंदाज होने की तीसरी वजह होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये वो टैक्सेस होते हैं जो कि हम अशिया के अंदर पे कर रहे होते हैं, जैसे कि GST यानी जनरल सेल्स टैक्स। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को इतना बढ़ावा देते हैं तो एक मुल्क के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस को लागू किया ही क्यों जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया जाता है कि आवाम डायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं कर रही होती, जैसे कि इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स। जब एक जिम्मेदार शहरी अपनी गवर्नमेंट के साथ फाइलर हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है और अपने टैक्सेस को खुद बाकायदगी से पे करने लगता है तो किसी गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो कारोबारी तबकात हैं वो उस तरीके से सेल्स टैक्स और इनकम टैक्सेस नहीं दे रहे। जब डायरेक्ट टैक्सेस की अदायगी नहीं की जाती तो एक मुल्क के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो निचला तबका है वो पिसता चला जाता है। तो हमें चाहिए कि जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज अदा करें और FBR के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं, ताकि हम भी फाइलर कहला सकें और अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, चौथी बड़ी वजह है सेविंग्स। जी हाँ दोस्तों, जो पैसे हम जमा करते हैं वो भी महंगाई बढ़ाने की वजह बनती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे? तो दोस्तों, वो इस तरह कि जो पैसा आप सेव करते हैं वो पैसा अपनी कदर खोना शुरू कर देता है। यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर पैसे सेव ना करें तो क्या करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है, तो हमें पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी मुल्क में महंगाई बढ़ने की पांचवी बड़ी वजह होती है पेपर करेंसी की प्रिंटिंग। किसी भी मुल्क में जितनी ज्यादा पेपर करेंसी प्रिंट की जाएगी उस मुल्क में महंगाई का ग्राफ उतना ही ऊपर जाएगा। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि फिर गवर्नमेंट इजाफी पेपर करेंसी प्रिंट ही क्यों करती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई
भी गवर्नमेंट शौक से या खुशी से कतल नहीं करती है, बल्कि वो इसकी मजबूरी होती है। जब किसी भी मुल्क में अवाम ब्लैक मनी जमा करने लग जाती है, जाहिर सी बात है वो बैंकिंग चैनल्स को अवॉइड करना शुरू कर देती है और पेपर करेंसी मार्केट में फ्लो होने के बजाय एक जगह पर स्टक हो जाती है। अब इन स्टक हुए नोट्स की खला को पुर करने के लिए गवर्नमेंट्स को नए करेंसी नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर महंगाई एक मुल्क के ऊपर असर अंदाज हो जाती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ हर एक को डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन 5 बड़ी वजूहात से मैंने आपको आगाह कर दिया है और इनमें से कुछ वजूहात तो हमारे अपने हाथ में हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हंगरी ने 1941 यानी कि 1941 में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना किया। हंगरी में इन्फ्लेशन का ग्राफ 1,50,000% डेली तक पहुंच चुका था। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब वो पीर को एक जेली बीन खरीदने के लिए जाते थे तो वो उन्हें 10 पैसे की मिलती थी। जब वही जेली बीन वो खरीदने के लिए मंगल को जाते थे तो वो उन्हें 150 रुपीस की मिलती थी और बुध को यही जेली बीन 2,25,000 रुपए की मिलती थी। पर दोस्तों, जिंदा दिल कौमें अपनी तकदीरें खुद बदलती हैं। हंगरी भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया की दौड़ में बहुत तेजी से भाग रहा है। 2021 तक के एनालिसिस के मुताबिक हंगरी का इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 5% पर एनम पर आ चुका है। आम अल्फाजों में समझाऊं तो लाख रुपए की कदर पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 की कमी होती है, वो भी सालाना। माय डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 10.74% पर एनम पर है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले साल के एंड तक इन्फ्लेशन रेट 12.1% पर था और उससे पहले सितंबर 2021 में यही रेट 15% पर एनम पर था। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान महंगाई के साथ कितनी तेज़ी से मुकाबला कर रहा है कि हर क्वार्टर में इन्फ्लेशन रेट नीचे गिर रहा है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग की। तो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर महंगाई के एतबार से दुनिया भर में 18वां है, यानी कि पाकिस्तान दुनिया का 18वां महंगा मुल्क है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क वेनेजुएला है, जिसका इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 9,586% पर एनम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस मुनफरिद टॉपिक पर बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आने वाले दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम तर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए और मुनफरिद टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद हम्माद इकबाल को दीजिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।